नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम गोयल। मैं कैमरी डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ एंड आई हैंडल द क्लिनिक्स डर्मा बाय डॉक्टर शिवम, जो कि हमारे जयपुर में 3 लोकेशंस पे है, सिविल लाइंस, वैशाली नगर और मालवीय नगर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हेयर ट्रांसप्लांट की 2 मेन टेक्निक्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो है FUI और दूसरी है DHI। सो ये दोनों टेक्निक्स होती क्या हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कौन सी टेक्निक आपके लिए बेटर हो सकती है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया है तो ज़रूर से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो दोस्त हैं और फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिए अगर उनको स्किन हेयर के संबंधित कोई अगर जानकारी चाहिए, ताकि हम उन्हें सही जानकारी आगे पहुंचा सकें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो FUE और DHI टेक्निक है ये ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, क्योंकि DHI जो होती है ये मान के चलिए एडवांस फॉर्म ऑफ FUE टेक्निक होती है। सो जो FUE टेक्निक है उसको कहते हैं हम फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन और DHI होता है डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन। सो FUE और DHI में मेनली ये अंतर है कि DHI के अंदर हम इम्प्लांटर पेन यूज़ करते हैं, जिससे कि हम जब ग्राफ्ट निकालते हैं वो डायरेक्टली हम बिना खांचा या बिना स्लिट बनाए डायरेक्टली पेन के थ्रू एक इम्प्लांटर के थ्रू हम बालों को फिट कर देते हैं। दोनों टेक्निक में मेनली ये डिफरेंस है कि जो इम्प्लांटर पेन का जो डिफरेंस होता है वो हम DHI के अंदर इम्प्लांटर पेन यूज़ करते हैं और FUE के अंदर हम या तो हम फोर्सेप्स के थ्रू करते हैं या फिर इम्प्लांटर्स कुछ होते हैं जैसे कि कीप इम्प्लांटर्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। जो DHI टेक्निक होते हैं उनके अंदर हम स्पेसिफिकली चॉई इम्प्लांटर्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, जो अलग अलग साइज़ के होते हैं और हम हेयर ग्राफ के हिसाब से उसके साइज़ को चूज़ करके इम्प्लांटर यूज़ करते हैं। DHI जो टेक्निक है वो जो होती है थोड़ी सी ज़्यादा कम्बरसम होती है, यानी कि उसमें थोड़ा सा लेबर का काम ज़्यादा होता है, क्योंकि बार बार हमें इम्प्लांटर्स को लोड करना होता है, तो उससे हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। जबकि जो FUE टेक्निक होती है वो थोड़ी फास्टर होती है, क्योंकि उसमें ऐसे इम्प्लांटर को लोड करने का जो टाइम होता है वो नहीं होता, उसमें जल्दी जल्दी हम काम कर सकते हैं। अगर हम रिजल्ट्स का देखें और जो इफ़ेक्ट्स देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर इफ़ेक्ट आते हैं, बट कुछ लोगों का जो एक्सपीरियंस कहता है वो कहते हैं कि जैसे DHI में कभी कभार थोड़े से बेटर रिजल्ट्स आते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो ग्राफ्ट की हैंडलिंग होती है, ग्राफ्ट को जो पकड़ने के जो स्टेप्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो अगर मिनिमम ग्राफ्ट हैंडलिंग होती है तो ग्राफ्ट को डैमेज होने की या फिर ख़राब होने की जो चांसेस होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये देखा गया है कि कभी कभार DHI में थोड़े बेटर रिजल्ट्स आ जाते हैं, और वो ये बहुत डिपेंड करता है कि आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर है वो किस में प्रोफिशिएंट है या फिर किस चीज़ टेक्निक में बेहतर है। काफ़ी FUE के जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो करते हैं और DHI करते हैं वो सिमिलर रिजल्ट्स ही देते हैं, ऐसे कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आता। आगे बढ़ते हैं जानने के लिए कि इन दोनों टेक्निक्स में कोई ख़राबी है या नहीं। सो दोनों टेक्निक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों टेक्निक्स ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, कि क्योंकि उसमें DHI टेक्निक में बस हम जो स्प्लिटिंग का स्टेप होता है वो हटा देते हैं, डायरेक्टली इम्प्लांट कर रहे होते हैं। सो इन दोनों में अगर आप सही से काम करें, जैसे कि अगर आपके डॉक्टर सही से डोनर एरिया में एक्सट्रैक्शन करते हैं, स्लिटिंग अगर सही से करते हैं, इम्प्लांटिंग करते हैं, तो दोनों में कोई भी ख़राबी नहीं होती, दोनों में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बट हमें यह ज़रूर से ध्यान रखना होता है कि बालों का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो सही मात्रा में किया जाए, और जब इम्प्लांट भी कर रहे होते हो तो उनको सही दिशा में लगाएं और सही डेप्थ पे लगाएं। और अगर ऐसा नहीं करते तो दोनों में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, और अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस या फिर सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो भी दोनों में कुछ ना कुछ दोनों में ही आ सकती है। ऐसा नहीं होता कि DHI में प्रॉब्लम आती है, FUE में प्रॉब्लम आती है। इसमें जो कॉमन प्रिकॉशंस होता है दोनों के ही ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट इसमें जो रिकवरी टाइम होता है, यानी कि जैसे जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हल्की सी स्वेलिंग होती है, सूजन होती है या खिंचावट होती है, वो DHI में थोड़ी कम होती है, FUE में कभी कभार थोड़ी ज़्यादा देखनी पड़ सकती है। कौन सी टेक्निक आपके लिए बेटर रहती है, FUE या DHI? सो दोस्तों देखिए कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट जवाब होता है, क्योंकि ये बहुत अलग अलग पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्टली कि आपका डोनर एरिया कैसा है, सेकंड आपकी ग्राफ की रिक्वायरमेंट कैसी है, थर्ड आपके जो डॉक्टर हैं वो किसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे पाते हैं। सो ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। सो ये जो होता है इसका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। ये आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर हैं, जो आपका जिनसे आप कंसल्ट कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, वो कभी कभार दोनों ऑफ़र आपको करते हैं। जैसे हमारे क्लिनिक पे भी हम हमारे पेशेंट्स को दोनों टेक्निक से ऑफ़र करते हैं और उनको बताते हैं दोनों के फ़ायदे, और जो कॉस्ट एक्सपेंसेस भी होता है, दोनों के फ़ायदे भी होता है, दोनों के जो वेरिएशन होता है वो भी हम हमारे पेशेंट्स को बताते हैं, और दोनों में हम अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। सो ये कोई भी एक टेक्निक किसी के लिए सही नहीं होती, कोई एक टेक्निक ख़राब नहीं होती। ये बहुत डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर कौन सी टेक्निक को प्रेफर कर रहे हैं और
क्योंकि टेक्निक्स भी वो लोग कर रहे हैं। सो जितने अगर आपके डॉक्टर अलग-अलग टेक्निक्स किस अगर एक्सपीरियंस्ड है, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो उतने ही आप ऑप्शंस आपको दे सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया बेसिकली कि एफयूई और डीएचआई में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या वेरिएशंस आ सकते हैं, क्या मेन डिफरेंस होता है। सो अगर कोई आपके फ्रेंड्स और फैमिली में किसी को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है और वो कंफ्यूज्ड हैं कि मेनली डिफरेंस क्या है एफयूई और डीएचआई में, देन आप इस वीडियो को ज़रूर से उनको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नए-नए वीडियोज़ बना के आपके पास सही इन्फॉर्मेशन दे सकें।